गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। आज हम जा रहे हैं हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंदौर में। जितने भी प्लेसेस है उसका पहला वीडियो आज आएगा और वो है फूटी कोटी। फूटी कोटी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसकी डिटेल्स मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो हॉन्टेड क्यों है और इसका रीज़न क्या है और कब से है। राइट, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो अभी वहीं पे चलते हैं और बाकी सारी उसके बाद की डिटेल्स मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताते रहूँगा। ठीक है। मैं पहुंच चुका हूं अभी फूटी कोटी इंदौर के प्लेस पे। यहाँ के नज़ारे आपने अभी देखे होंगे, व्यू कैसा था। अभी एक्चुअली मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि ऊपर से ये सब कैसा दिखता है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर रास्ता है ऊपर जाने का, लेकिन ये बंद है गेट से। देखिए, ये व्यू देखिए आप। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बिल्डिंग को, लेकिन अभी भी देखिए कारीगरी का एक नमूना है। किस तरीके से ये बिल्डिंग को उस टाइम पे डिज़ाइन किया गया हुआ, ये देखिए।
और रात में कोई यहाँ पर सोच ही नहीं सकता यहाँ पर रुकने की। तो ऊपर जाने के रास्ते हैं, ये सारे बंद है। ये चैनल गेट लगे हुए हैं, यहाँ पर पैक करके रखा है। हो सकता है किसी वजह से इनको बंद किया गया हो। देखिए ये बिल्डिंग जब बन रही थी, मीन्स ये प्रॉपर प्लेस, तो ये बन नहीं पाई पूरी। इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि ये क्यों नहीं बन पाई और इतनी इनकम्प्लीट कैसे रह गई। देखिए गेट बंद है अभी। अगर गेट खुले होते तो अंदर का व्यू देखने को मिलता। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी सेफ्टी के लिए बंद किया हूँ। नीचे कुछ सिगरेट तो पड़ा है। ये लोग यहाँ पर इंडियंस ऐसे ही होते हैं ना, कहीं पे भी आके कुछ भी गंदगी कर देते हैं। इसकी मूल वैल्यू नहीं जानते ना। देखिए गाइस, लग रहा है कुछ आपको डर? मुझे तो लग रहा है। ये देखिए प्लीज, क्या स्मेल से तुमको नहीं लग रहा कि सच में जैसे पुराने जमाने पता नहीं क्यों लोग है, पर हो सकता है कुछ रीज़न हो उस चीज़ का। पता नहीं क्या है ये। कुछ है यहाँ ये हो सकता है, पता है वो रहता है ना, क्या मीन्स क्या बोलते हैं, नहीं दिख रहा तहखाने टाइप का। तहखाना मतलब मीन्स मतलब पकड़ के लाते हैं लोगों को, बंद कर देते हैं। सर अब इसमें वो कर रहे तो नहीं दिख रहा है कुछ भी? नहीं। कैमरा धुंधला क्यों हो रहा भाई? कहाँ कैमरा धुंधला हो रहा है? देखो ना, तो अंधेरे में ले रहे हैं ना अपन चीजें। देखिए ओह गाइस, यहाँ नहीं जा सकते। हमें कुछ गड़बड़ लगा वहाँ पर, इसलिए हम वापस आ गए। वहाँ पर अंदर नहीं गए इतना, क्योंकि रिस्क लेना गलत बात है। इतना बड़ा भी मैं यूट्यूबर नहीं हूँ अभी कि मैं इतनी बड़ी रिस्क लूँ, पर मैं आपको फिर भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा दिखाने की। डर मुझे बहुत लग रहा है एक्चुअली। क्या है ये जो जगह देख रहे हैं, और यहाँ पर लिखा भी ऊपर चढ़ना सख्त मना है। ये जगह ही ऐसी है, डर तो बनता है। वो सोचो रात में कोई अगर यहाँ पर रह जाए या रुक जाए, फंस जाए किसी तरीके से, तो उसके क्या हाल होंगे यहाँ पर आप सोच नहीं सकते। क्योंकि इमारतें ऐसी बड़ी बड़ी बनी हैं और कोई आसपास नहीं, बस हाँ साउंड आता है क्योंकि रोड है आस पास में थोड़ा। इसके बारे में जो डिटेल से बताना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी और मतलब कुछ कथाएं हैं, पुरानी बातें हैं, उनके अकॉर्डिंग इसका ये था कि 1886 में जो राजा शिवाजी राव होलकर थे, उनने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, ठीक है, जो कि 1902 तक चला था, टिल 1902। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे डॉक्टर डीपी पांडे, उनका कहना ये है कि जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर डिप्लॉय हुए इंदौर में और उनको इस फूटी कोठी के बनने के पीछे का राज के बारे में पता चला। ये मेन पर्पस इस कोठी का ये था कि जो राजा थे वो चाहते थे कि यहाँ पर इतनी मोन्यूमेंट ऐसा बनाया जाए ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहीं से रह के ही तोपों से मार दिया जाए, ठीक है। इस कोठी के बनाने के पीछे ये रास्ता, मतलब ये पर्पस था इसका बनाने का। जैसे उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर डिप्लॉय हैं यहाँ पर इंदौर में, ठीक है, उनको इसके बारे में पता चला, इसके पर्पस के बारे में पता चला, उनके इन्फॉर्मर्स के थ्रू पता चला, तो उनने इसका कंस्ट्रक्शन उसी टाइम रुकवा दिया। उसी टाइम 1902 में रुकवा दिया, जो कि 16 साल इसको बनते बनते बन रहे थे और 16 साल में इसका कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया गया। जो आपने नीचे देखे हैं ये रूम्स हैं, ये 300 रूम्स हैं जो कि अभी करेंटली लॉक हैं। इस पूरी कोठी के अंदर 300 रूम्स बने हैं, 300 रूम्स।
एक जानकारी इसके बारे में देना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बेसमेंट में भी टेम्पल्स बने हुए हैं जो कि शिवाजी राव होलकर ने बनवाए थे, ठीक है। और यहाँ पर काऊ के शेड भी बने हुए हैं। करेंटली यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्रीमाइसेस में कोई भी आ सकता है, किसी को भी अलाउ है। इसी वजह से इस प्लेस का यह हाल है कि अभी यहाँ पर आपको बियर कैंस देखने को मिलेंगी, सिगरेट्स के पैकेट्स मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में अगर आप हैं और ऐसी खाली चीज़ें हैं कुछ, यहाँ पर सब कुछ अलाउ है, तो कोई भी आके यही हाल होता है अपने यहाँ का मोनूमेंट्स का। तो यहाँ पर भी वही है कि आप जगह जगह देखेंगे कचरा मिलेगा आपको और बियर कैंस मिलेगी। कहा जाता था पहले कि ये इस कोठी को कर्ज यानी कि श्राप है। अब आई डोंट नो किस चीज़ का श्राप है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, पर लेकिन पब्लिक जो यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है इसके बारे में रिलेटेड, जो जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने पता किया है, उसके बारे में यही है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो है इसको श्राप है और इसकी बिल्डिंग जो है ऊपर इसकी छत है वो कभी रूफ बन नहीं सकती है। लेकिन डॉक्टर DP पांडे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा इस सारी बातों को झूठा कहा गया। अब देखिए साइंस एक अलग अपने उस पर चलता है और मिथ और ये जो रहती हैं चीज़ें ये अलग लेवल पे चलती हैं, तो इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ के रिलेटेड। पर यहाँ साइंस का कहना है कि यहाँ पर ऐसा कोई श्राप नहीं है, कोई कर्ज नहीं है कि ये रूफ्स बन नहीं सकती। बट करंट अगर हम देखें तो 1902 के बाद इसकी रूफ नहीं बनी अभी तक। अब ये मिथ है या सच है ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि मैं भी कोई नहीं होता हूँ कि इसको डिसाइड करूँ। ये सबके अपने अपने मन की बात होती है कि ये कर्ज है या नहीं। पर अकॉर्डिंग टू अगर आप सर्च करेंगे 700 प्लेसेस में तो इसका नाम टॉप नंबर पे आएगा कि हाँ ये 100 प्लेसेस में है इंदौर के। अब वो सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है, भगवान जाने। आपको अगर यहाँ का व्यू दिखाऊँ तो ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये बहुत अजीब चीज़ें बनाई हैं। यह हो सकता है ये बंद किया गया होगा इस चीज़ को, कि ये जो चेयर्स हैं इसको बंद कर दिया है। पर देखिए ना कितना प्यारा है, बिना किसी सपोर्ट के उस टाइम पे इतना प्यारा डिज़ाइन किया गया इस चीज़ को, अनबिलीवेबल। साइड में भी देखा होगा यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं। अब आई डोंट नो इतने सारे मंदिर एक ही प्लेस पे क्यों हैं। जो बातें कही जाती हैं लोगों के द्वारा वो सच है या झूठ है पता नहीं। बट यहाँ अगर कोई इस प्लेस पे अगर अंधेरे में या रात में आए तो बिल्कुल डर जाएगा इस चीज़ को देख के, क्योंकि अलग ही लेवल का यहाँ का वो है। खूबसूरत भी है, थोड़ा सा डरावना भी है, थोड़ा सा अजीब सा भी है, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो यही है कि ये इनकम्प्लीट रह गई, बिल्डिंग कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाई। ये देखिए इतनी खूबसूरत लग रही है जगह, और ऊपर से साथ में वेदर इतना प्यारा। ये था फूटी खोटी का वीडियो जो मैं बहुत टाइम से आपको बताना चाह रहा था। इसके बारे में मैंने जितने भी रिसर्च किए हैं, जितने भी मैंने पढ़ा है, मैंने आपको सारी डिटेल बताई। अगर आप इसके बारे में अगर कुछ भी जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ताकि मुझे भी पता चले और जो इस वीडियो को देखे उसको भी इसके बारे में जानकारी मिले, ठीक है। तो अब मैं नहीं जानता हूँ इस बारे में कि यहाँ पर जो है जो बातें हैं वो सच है या झूठ है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि वो सच है या नहीं है। क्योंकि अब 100 तरीके की बातें होती है, क्या सच है क्या ये तो नहीं पता। साइंस अपने तरीके से चलता है, बाकी चीज़ें अपने तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बताइएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं इस प्लेस के बारे में तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने थॉट्स। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आने वाले टाइम में ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा। अगला व्लॉग जो होने वाला है इसके बाद, जो इसी सीरीज़ का जो मैंने अभी ये सीरीज़ स्टार्ट की है 100 प्लेस की इंदौर की, इसमें मैं और चीज़ें और अलग अलग वीडियोस ऐड करती जाऊँगा अलग अलग जगह की। आने वाला एक और अच्छा सा व्लॉग है इसके रिलेटेड इस सीरीज़ में, तो आप प्लीज़ उसका वेट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और मुझे अगर कुछ भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस, बी सेफ। और अगर निखिल सर के स्टाइल में अगर मैं ब्लॉग को एंड करना चाहूँ तो शुक्रान, अलविदा, मासलमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू आर वांट माय लवली फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर ऐसे किसी ब्लॉग में।
तरीके से सोया है, कोई टेंशन नहीं है इसको। ये देखिए पूछने लग गया, मस्त है ज़िंदगी इसकी। जितने भी यहाँ पर दरवाजे बने थे ऐसा लगता है जैसे बंद किए गए हों बाद में।